बात आती है स्प्रिंग रोल की तो आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट या फिर जाकर स्ट्रीट फूड की यहाँ पर घंटों खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है जब आप घर पर ही इंडियन तरीके से बना सकते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है रसोई की पाठशाला, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी आज के दिन कि किस तरीके से बनाते हैं स्प्रिंग रोल, वो भी हर एक इसकी क्रिस्पीनेस आपको ज़रूर भाएगी और हर एक शीट इतने आराम से निकलेगा जैसे कि मार्केट की तरह बना हुआ। और इसकी स्टफिंग भी एकदम इंडियन तरीके से बनाएंगे बिना किसी झंझट के। हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपका पहली बार में स्प्रिंग रोल परफेक्ट बन के निकलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हूँ जो बहुत ही ज़रूरी रहता है कुछ हमारे स्प्रिंग ओनियन के भी। अगर आपके पास इसके में कुछ एक या कम दो ज़्यादा भी होगा तो आप इसे भी डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पत्ता गोभी था तो मैंने यहाँ पे एक का आधा पत्ता गोभी ले ली हूँ। लेकिन आप पत्ता गोभी यूज़ करने के लिए कम से कम उसके 2 पत्ते आप निकाल के अच्छे से पानी धो दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पत्ता गोभी में कीड़े भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लेकर इसको भी जूलियन कट करेंगे। जितनी भी सब्जियां आपके पास होंगी आप उसे हमेशा जूलियन कट में ही करें, क्योंकि जब स्प्रिंग रोल हम जब बनाते हैं ना तो इसकी फीलिंग जो रहती है वो अक्सर स्प्रिंग रोल में इसका जूलियन कट ही होता है। तो इसी तरीके से शिमला मिर्च कर दिया है, कांदा भी हो गया और पत्ता गोभी भी। अब आखिरी है जो यहाँ पर है गाजर, जिसको गाजर में काटने में बहुत ही लोगों को टाइम लगता है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से हम इसको जूलियन कट करें। तो पहले तो आप कट करके उसको एक साथ रख के फिर उसको एकदम सीढ़ी की तरह उसको नीचे से ऐसे ऊपर नीचे करके और अब इसे एक एक करके आप इसे कट करेंगे लाइन से। इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जूलियन कट मिल जाएगा। अब यहाँ पर टमाटर आपको पूरी तरीके से ऑप्शन है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडियन हम यहाँ पर तड़का लगा रहे यानी कि इंडियन अपना स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, तो उसके खट्टे के लिए आप थोड़ा यहाँ पर टमाटर डाल सकते हैं अगर आप विनीगर नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली, आप चाहिए तो यहाँ पर स्प्रिंग ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं जो हरे वाला रहता है वो वाला। अब यहाँ पर लहसुन और जिंजर कट करके इस तरीके से मेरी सारी जितनी भी सब्जियां थी यहाँ पर कट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने करीब जो भी सब्जी ली थी उसको मैंने सबको जूलियन कट करी। अब यहाँ पर हम फ्राइंग पैन रखेंगे। अब फ्राइंग पैन रखने के बाद यहाँ पर जब तावा आपका यानी कि फ्राइंग पैन जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो सब्ज़ी के अमाउंट के हिसाब से आप उतना ही तेल डालिए, क्योंकि इसे हम थोड़ा सा एकदम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ही कम इसे पकाने वाले हैं। सब्जी की तरह आप इसे ना करें। तो यहाँ पर थोड़ा तेल, जीरा और हींग डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हींग हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये बात आती है स्प्रिंग ऑनियन की डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जो भी बेसिक से मसाले थे जो भी कट हुए थे लहसुन मिर्च अदरक, फिर बाद में हल्का सा सौटे करेंगे, क्योंकि अगर उसको पहले से बहुत ज़्यादा सौटे कर देंगे तो सारी सब्जियों से पहले लहसुन मिर्चा ही हो जाएगा, तो उसका फ्लेवर आना चाहिए। तो कांदा भी करके नमक डाल के हल्का सा गुलाबी होने पर फिर अपनी सारी जो सब्जियां हैं जैसे कि गाजर, हरी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को, जो बहुत ही कम टाइम लगता है इसे बनाने में, वो हम इसे डालकर फटाफट से सौटे करके इसको भाप देंगे, यानी कि मतलब 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। जब थोड़ी थोड़ी ऐसे सिकुड़ने लग जाएगी सब्जी तब आप इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद भी इसे करीब 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के से रख देंगे। बस अब जो हमारे बेसिक से जो इंडियन मसाले जैसे कि गरम मसाला आप डालेंगे और यहाँ पर हल्दी डालेंगे। हल्दी पूरी तरीके से ऑप्शन है। इसी स्टेज में अगर आपको चाइनीज़ का स्प्रिंग ऑनियन बनाने को तो आप इसमें शेज़वान विनेगर और सोया सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये आपका पूरी तरीके से स्प्रिंग ऑनियन का मसाला का यानी कि अंदर की स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो हमारा इंडियन स्प्रिंग ऑनियन का मसाला तैयार है। अब जैसे कि हमारे स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग बनके तैयार हो गई है, अब इसकी शीट की तैयारी करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ली हूँ और ये थाली मैंने इसमें अब इसमें थोड़ा-सा ऐसा होल करके यानी कि सर्कल बनाकर यहाँ पर करीब 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाली और थोड़ा-सा नमक डाल के अब इसे हम नॉर्मल के पानी से ही, यानी कि कोई आपको गर्म पानी नहीं लेने का, नॉर्मल पानी लेकर टेम्परेचर वाला ही आपको यहाँ पर इसे गूँध देने का है। मार्केट में आपको पता है कि 2 तरीके की शीट मिलती है, एक आटे से गूँधा हुआ और एक घोल बनाया हुआ रहता है। अगर आप घोल वाला सोच लें तो मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों मात्रा में सेम लेकर उसमें
उसमें 1 चम्मच तेल डालकर फ्राइंग पैन में कर देंगे। अगर आप इस तरीके से आटा वाला बना रहे हैं तो यहाँ पर वही सारी सेम चीज़ें, लेकिन सिर्फ़ खाली आपको कॉर्नफ्लावर नहीं लेने का है। तो एक नरम सा आटा इसको गूँथ कर हम इसको रख देंगे 10 मिनट के ढलने के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है, मैदा है ना, तो उसको और अच्छा टाइम मिल जाएगा ढलने का। तो बस इसी तरीके से हम इसको बोल में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि आप मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरा वीडियो बहुत ही पसंद करते होंगे और इसी वजह से मुझे जानना है कि आप मेरा वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं, मुझे जान के काफ़ी खुशी मिलती है। तो बस एक और बार आटा निकाल के 10 मिनट के बाद इसे एक और बार अच्छी तरह से गूँथ देंगे, क्योंकि ढल गया आटा अच्छी तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब आपका जितना स्टफिंग है उसके हिसाब से आप इसकी लोइयाँ यहाँ पे यानी कि छोटे-छोटे पेड़े बनाएँगे। तो जैसे कि मेरा आपने सब्ज़ी देखा कि कितनी है, तो उसके हिसाब से लगभग यहाँ पे 6 शीट बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी छोटी-छोटी 6 शीट बना के तैयार कर दी। जैसे कि यहाँ पर 6 बन गया है इसके लोई। तो अब इस जो बचे वाले हैं उसको एक कपड़े में रख के ढक के रख देंगे और यहाँ पर एक को हम यहाँ पे बेलेंगे। अगर आपको बेलने में मुश्किल हो रही है तो या तो आप तेल लगाकर यहाँ पर बेलेंगे, या तो फिर यहाँ पे आप एक सूखा आटा डाल के भी इसे डस्ट करके आप इसे बेलेंगे तो भी हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखने का है कि जो भी आप आटे का गूँध रहे हैं यानी कि रोटी बना रहे हैं, वो मीडियम साइज़ का रखें, क्योंकि हम सारी रोटियों को एक साथ रखने के बाद फिर से सारी हम रोटी को एक और बार बेलेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 6 रोटी बेल ली हैं। अब यहाँ पर मैं करूँगी 3-3 का यहाँ पर मैं शीट बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोग आपने देखा होगा 6 से 7 बनाते हैं, कुछ लोग 8 से 9 बनाते हैं, तो कुछ लोग 2 बनाते हैं। आप अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से आप अच्छी तरीके से यहाँ पर अपनी रोटी जितनी चाहे आप उसका शीट बना सकते हैं एक साथ सेकने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से रोटी को कहीं भी आपका तेल छूटना नहीं चाहिए और ऊपर से आपको मैदा छिड़क देने का है, और एक-एक करके हम इसी तरीके से अपनी सारी शीट को रखते जाएँगे, क्योंकि तेल और ये डस्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं, डस्ट कर रहे हैं सूखे आटे का, इसी से ही हमारा रोटी है वो खुलने वाला है मैदे की। तो बस एक साथ इसको रखने के बाद अच्छी तरीके से आपको उसको बेलने का है। कहीं भी आगे पीछे मोटा पतला हो तो आप इसे बेलन से ही इसे बराबर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको बराबर तभी नहीं किया तो जब आप इसकी स्टफिंग करेंगे तो कहीं न कहीं से वो मोटा पाके वहीं से ही वो क्रैक हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से होने के बाद अच्छे से स्प्रिंग हो गया, मतलब हमारा शीट बन के तैयार हो गई। तो अब इसे हल्के गरम तावे पर मीडियम से भी लो फ्लेम आपको करने का है। एक बार जब तावा अच्छे से गरम हो जाएगा और हल्की-हल्की परत आने लगेगी सफ़ेद कलर की, तो बस आपको यहाँ से कोने-कोने में यहाँ पर आपको इसका शीट एक-एक करके उभरने लगेगा। एक और बार हम इसको पलट के कर लेंगे और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 10 सेकंड तो अच्छे से लग ही जाता है अच्छे से। तो बस हल्का-हल्का करके आप इसी तरीके से सारा शीट एक-एक करके आप इसमें से निकाल दीजिएगा, और अगर आपको ऐसा गरम लग रहा है तो आप कपड़े या स्पैचुला की हेल्प से भी आप इसे यहाँ पर पकड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 शीट ली थी और तीनों भी शीट मेरे बन के यहाँ पर तैयार हो गए हैं। जैसे हम पराठा बनाते हैं ना, उसी तरीके का आपको स्प्रिंग रोल का शीट भी बनाने का है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी कि आपको इसको ज़्यादा नहीं सेकने का। अगर आपने इसको ज़्यादा सेक लिया तो ये फिर दिक्कत आ जाएगी आपको इसको फ़ोल्ड करके फिलिंग करने में। तो बस यहाँ पर मेरी 6 के 6 शीट तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक शीट लूँगी आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमें फिलिंग करने का है। लेकिन इतना हल्का है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि मोड़ने पर भी एकदम सॉफ्ट रुमाल की तरह हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टफिंग ले ली, जो मैंने सब्जी की स्टफिंग बनाई थी। अब यहाँ पर मैंने आटे यानी कि मैदा और पानी का घोल बनाई हूँ। आप स्लरी मत बनाना। अगर आपने स्लरी बनाया यानी कि तेल और आटे को मिलाकर, तो वो खुल जाएगा। तो इसे हमें यहाँ पर लॉक करने का है। तो बस आटे को पानी में डाल के घोल कर अब इसे हम फ़ोल्ड करेंगे। आप इसे चाहिए अपने कोई भी शेप में इसे दे सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल के लिए मैं आपको कहूँगी पहले आप बेसिक सा जो फ़ोल्डिंग है आप वो सीख लीजिए, फिर बाद में अपनी पसंदीदा के हिसाब से आप इसे यहाँ पर बनाइए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हुआ है, ना आगे पीछे ओपन हुआ है। इसी तरीके से मेरा सारा स्प्रिंग रोल की शीट बन के
तैयार हो गई है। अब इसे फ्राई करेंगे। पहले आपको तेल को आँच को ज़्यादा मतलब गरम कर देने का और इसे पकाने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम रखने का है। अगर आप फ्राइंग पैन जैसा कढ़ाई लिए हैं तो आपको हमेशा मीडियम ही रखने का है। तो बस इसे उलटते-पलटते हुए ऊपर तिल के छींटे करते हुए आपका ये फ्राइंग यानी कि वेज स्प्रिंग रोल बनके अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अग और हाँ, इसे ज़्यादा लो मत करिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसे बनाने में। तो इसी तरीके से मेरा स्प्रिंग रोल यानी कि वेज स्प्रिंग रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। आप चाहिए तो इसे इसी स्टेज में निकाल सकते हैं और चाहिए तो आप इसको बहुत ही हल्का व्हाइट रख सकते हैं या तो इसी तरीके से आप इसे थोड़ा और गोल्डन होने के लिए भी और इसको पका सकते हैं। तो बस अब इसे प्लेट में एक निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से शीट से लेकर सब्जी बनाने तक और कैसे फ़ोल्ड करते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। तो इसी के साथ बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।